हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवान IQ। कल अपन ने नंबर सिस्टम के बारे में देख लिया था कि रेशनल कब होता है, इरेशनल कब होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन कब होता है, नॉन रिपीटिंग क्या होते थे और क्लासीफाई कैसे करते थे। और जैसे अपन ने क्लासिफिकेशन तो पढ़ा ही था, उसमें अपन ने कन्वर्जन भी देखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ब्लॉक अगर है तो उसको अपन कैसे P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर कुछ स्टेप्स थे और इसको अपन ने पूरा कल देख लिया था। आज अपन इस क्लास में मैग्निफिकेशन देखेंगे कि कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पे मैग्निफिकेशन का यूज़ करते हुए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे अपन को पूरा से समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने ले लिया जैसे 3.2856 और ये ऐसे चलता जा रहा है। अपन को इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक यूज़ करना मतलब अपन को 28 तक ही यूज़ करना है। अप टू 3 डेसिमल बोलते हैं तो अपन को डेसिमल के आगे की 3 डिजिट्स लेनी होती। तो मैंने बोला अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक का अपन को रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, आप नंबर लाइन बनाओ और पॉइंट्स के बाद में पहले डिजिट जो है उसको रिप्रेजेंट करो। तो अपन को 3.2 को रिप्रेजेंट करना है अभी। तो फर्स्ट स्टेप ये रहेगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, पॉइंट के बाद में जो सेकंड डिजिट है उसको रिप्रेजेंट करो। थर्ड स्टेप होगा कि पॉइंट के बाद में जो थर्ड डिजिट है उसको रिप्रेजेंट करो। पर अभी अपन को सिर्फ 2 डिजिट तक ही रिप्रेजेंट करना है, तो उसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैंने ले लिया 3.2 तक को रिप्रेजेंट करना है। अब 3.2 कौन से दो नंबर्स के बीच में आएगा, तो 3.2 है, 3 से आगे है, 4 से पीछे है, तो 3 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं ये है। तो अपन ने ले लिया यहाँ पे 3 और इसको थोड़ा बड़ा कर लिया, ये ले लिया 4। ये नंबर लाइन है 3 और 4। इतना बड़ा होता नहीं है पर अपन इसको मैग्नीफाइन करा ना, 3.3 मतलब 3 और 4 के बीच का गैप को मैग्नीफाइन करा तो ये आ गया। अब 3 से लेके 4 तक जाएंगे तो बीच में बहुत सारी डिजिट्स आएगी, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ऐसे करते हुए पूरा यहाँ तक जाएंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं 3.1। ये आ गया 3.1, फिर आ गया 3.2, फिर आ गया 3.3, फिर आ गया 3.4, फिर आ गया 3.5, फिर 3.6, फिर 3.7, फिर 3.8 और फिर 3.9 और 3.9 के बाद में तो 10 ही आता है तो पूरा 4 हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही गैप लिया था, एकदम आराम से एडजस्ट हो गया। तो 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे करते हुए अपन ने रिप्रेजेंट कर लिया। अपन को क्या नंबर चाहिए, 3.2। अभी 3.2 चाहिए। 3.2 कहाँ पे, ये। और इसके आगे क्या है, 8 है, 3.28। तो 28 अगर होगा तो वो इसके 3.2 और 3.3 के बीच में कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि 3.2 है तो उसका मतलब 3.20 है। क्योंकि जैसे मैं कभी ऐसा लिखता हूँ ना 3.210 या फिर 3.21, ये दोनों एक ही होता है। अगर डेसिमल में एंड में 0 आता है, उसको लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है। तो 3.2 को मैं 3.20 भी लिख सकता हूँ, तो मैं इसको 3.20 भी लिख सकता हूँ और 3.3 को 3.30 लिख सकता हूँ। 3.20, 3.30। अब इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, 20 से 30 तक गए ना, तो कौन कौन से नंबर आए, 21, 22, 23, 24, 25 सारे नंबर आए। तो इसका मतलब ये सारे नंबर्स इसके बीच में है। तो मुझे 20 से लेकर 30 के बीच में कहीं ना कहीं 28 मिलेगा क्या, ज़रूर मिलेगा। तो मेरे को अब इस गैप को मैग्नीफाइन करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3.2 तक मैं पहुँच चुका हूँ। 3.3 का मुझे पता है कि इसकी गैप के कहीं ना कहीं बीच में है, तो मैंने इस गैप को लिया, ये गैप लिया और इसको मैंने मैग्नीफाइन कर दिया। ये मैग्नीफाइन करेंगे तो कैसा लगेगा। और मैग्नीफाइन में क्या दिख रहा है वो अपन बनाते हैं यहाँ पे। ये दिख रहा है आपको मैग्नीफाइन के बाद में, नंबर लाइन दिखी, नंबर लाइन दिखी। उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो वो है 3.2। सेकेंड पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट क्या है, तो वो है 3.3। और अपन को पता है 3.2 को मैं 3.20 भी लिख सकता हूँ। तो नेक्स्ट क्या होगा, 3.21 और नेक्स्ट क्या होगा 3.22, फिर होगा 3.23, 3.24, फिर 3.25, फिर होगा 3.26, फिर होगा 3.27, फिर होगा 3.28, फिर होगा 3.29। फिर से गैप एकदम बराबर, एस्टिमेट चल रहा है एकदम बराबर वाला। तो ये हो गया 3.29, फिर 3.3 आ गया, पूरा ये हो गया। तो अपन ने बिल्कुल सही सही करा, 3.21, 22, 23, 24 ऐसे करते करते 3.30 तक गए। लेकिन अपन को क्या करना था, रिप्रेजेंट करना है 3.28 को। अब तो 2 डेसिमल प्लेसेस ही था तो अपन को इसको यहाँ तक ही रिप्रेजेंट करना था। 3.28 कहीं दिख रहा है, 3.28 बहुत अच्छे से दिख रहा है और वो है ये 3.28।
तो ये अपन ने कर दिया, इसको रिप्रेजेंट Q से लिख देते हैं। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड नंबर था वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। तो अपन ने 2 बनाए इसके और 2 में रिप्रेजेंट हो गया। तो अगर मेरे को अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना होता तो मुझे कितने बनाने पड़ते हैं नंबर लाइन, तो मुझे 3 लाइन्स बनानी पड़ती। अप टू 4 डेसिमल तक करना होता तो मुझे 4 लाइन्स बनानी होती। तो मैंने तो अभी सिंपल ही लिया था कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही करना है। अब इसको थोड़ा हार्ड बनाते हैं कि अपन को यही नंबर को अप टू 3 डेसिमल तक रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अप टू 3 मतलब इसी नंबर पर, तो अपन नेक्स्ट स्टेप यहीं से ले लेंगे। नेक्स्ट नंबर क्या है, 285। 285 है, मतलब कहीं ना कहीं 280 रहा होगा, फिर उसके आगे जाएंगे 290 रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं दिख रहा है 28 मुझे दिख रहा है। ठीक है, 3.28। इसका नेक्स्ट है 3.29। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि 3.280 है। 28 क्योंकि पॉइंट के अंदर 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो 280 मान लेते हैं। और 290 है, 290 हो गया, मतलब अब 280 से 290 के बीच में कहीं ना कहीं 285 आएगा क्या, तो ज़रूर आएगा। 280 और 290 है, 281, 282, 283, 284, 285, 286, और अपन को तो 285 ही चाहिए था। बादाम खाने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो 285 अपन ले लेंगे और अपन उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक में। तो अपन क्या कर रहे हैं, 28 और 29 लिया, इसको लिया इस पूरे गैप को, और इस पूरे गैप को मैग्नीफाइन कर रहा है, और मैग्नीफाइन ये मैग्नीफायर है। ठीक है, इसको मैग्नीफाइन कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट पेज पे। यहाँ कहाँ गैप है, तो नेक्स्ट पेज पे लिया। तो अपन ने ये मैग्नीफाइन होने के बाद में बनाया, ये बना दिया 3.28, ये बना दिया 3.29। ठीक है, और 3.28 को मैं 3.280 भी लिख सकता हूँ और 3.290 भी लिख सकता हूँ, पर बुक्स में 280 लिखा हुआ है। ये तो अपन की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब फर्स्ट नंबर हो जाएगा 3.281। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 3.282, और नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 3.283, काउंटिंग करने वाला 1 2 3 वाली उस टाइप से। तो ये हो जाएगा 3.284, फिर हो जाएगा 3.285, फिर हो जाएगा 3.286, फिर हो जाएगा 3.287, फिर हो जाएगा 3.288, फिर हो जाएगा 3.289, 289, फिर कौन सा होता है 290 होगा। तो ये अपन ने पूरा रिप्रेजेंट कर लिया नंबर लाइन के ऊपर। क्या रिप्रेजेंट करना था अपन को 3 डेसिमल प्लेसेस तक रिप्रेजेंट करना था, मतलब 285 तक। तो 285 कहाँ पे आ रहा है, 285 आ रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक रिप्रेजेंट। अगर अपन को ऐसा बोलते हैं कि अप टू 4 डेसिमल तक रिप्रेजेंट करो, तो 4 डेसिमल तक कैसे करते हैं। ठीक है, 4th डिजिट अपन को पता है क्या, 6 है, तो 3.285 है। 285 को देखते हैं, 285 आ रहा है यहाँ पे, 3.286 तक जाना अपन को, नहीं 2856 है। ठीक है, तो अपन को 285 पता है और 3.286 पता है, इस गैप को लेते हैं अगर, तो ये गैप को मैग्नीफाइन करोगे, ये मैग्नीफायर लगा दिया तो ये और ऐसे मैग्नीफाइन हो जाता, फर्स्ट डिजिट हो जाती है फिर इसकी 3.285। तो अपन 3.285 को 50 भी तो लिख सकते हैं, और यहाँ पे हो जाता 3.28, इसका नेक्स्ट कौन है 60। अब आप काउंटिंग चला दो, 2850, नेक्स्ट क्या हुआ 2851, नेक्स्ट क्या हुआ 2852, और अपन को रिप्रेजेंट जो करना था वो करना था 56। तो यहाँ पे कहीं आता वो 3.2856। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 पूरा वहाँ पे। तो ये फिर रिप्रेजेंट हो जाता अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो ऐसे बोलते हैं इसको, मतलब ये जो है एक कंसेक्यूटिव मैग्निफिकेशन होता है, और अपन को कुछ प्रॉपर नंबर दे देंगे अप टू 3 प्लेसेस तक या अप टू 2 डेसिमल तक पूछेंगे, और उसमें अपन ऐसे मैग्नीफाइन कर करके बताएंगे। मतलब ये ऐसा बताना चाह रहे हैं कि हर 2 कंसेक्यूटिव के बीच में 10 होते हैं, उन 2 में वापस 10 होंगे, तो ऐसे कितने सारे हो जाएंगे। तो अपन ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं क्या कि बिटवीन एवरी 2 रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली एग्जिस्टिंग रियल नंबर्स ऑल्सो। ठीक है, तो अगर 2 नंबर्स हैं तो उनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, और वो रियल नंबर्स रेशनल भी हो सकते हैं, वो रियल नंबर्स इरेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर्स तो 2 टाइप के हैं ना। तो ये मैग्निफिकेशन मतलब अपन को थियोरेटिकली ये बताना चाह रहा है कि इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं कोई भी 2 कंसेक्यूटिव रियल नंबर्स के बीच में, या कंसेक्यूटिव नहीं होगा तो भी चलेगा। ये सब अपन को आ गया।
अब मतलब अपन नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, जैसे अपन को मैग्नीफिकेशन पूरा आ गया कि मैग्नीफिकेशन अपन को ऐसा दे देंगे, इस टाइप का कोई नंबर दे देंगे, अपन रिप्रेजेंट कर लेंगे, क्लासीफाई कर लेंगे उसको कंसेक्यूटिव मैग्नीफिकेशन से, ये सब हो जाएगा। पर अगर कोई ऐसा नंबर दे दिया जो रिपीटिंग है, रिपीटिंग जैसे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाला है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो अपन आते हैं जो रिपीटिंग वाला नंबर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे यूजिंग कंसेक्यूटिव मैग्नीफिकेशन वाला मेथड। तो अपन रिपीटिंग नंबर ले रहे हैं 3.28 बार। अब इसको कहाँ तक रिप्रेजेंट करना है, ऐसा थोड़ी है कि इसको जहाँ तक अभी रिपीट हो रहा है तो ये तो ख़त्म ही नहीं होगा, 3.28 चलता ही रहेगा। तो इसको ऐसा तक बताना पड़ेगा ना स्टेटमेंट में कि आपको अप टू 4 डेसिमल तक रिप्रेजेंट करना है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक रिप्रेजेंट करना है। तो अपन को पहले से इन्फॉर्मेशन होगी, क्या होगी कि क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो बोलेंगे रिप्रेजेंट 3.28 यूजिंग कंसेक्यूटिव मैग्नीफिकेशन अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो अपन को स्टेटमेंट में दे दिया अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब अपन को सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही रिप्रेजेंट करना है। ऐसा भी बोल सकते हैं अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो अपन को स्टार्टिंग में ही बता देंगे। अब अपन क्वेश्चन लेते हैं अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक हो गया, इसको रिप्रेजेंट करना है अपन को। अब 3.28 बार है, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ना 3.28 ऐसे ये चलता जा रहा है। अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है, तो अपन को यहाँ तक रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट डिजिट को देखो पॉइंट के जस्ट नेक्स्ट वाली, तो अपन ने देखा 3.2। अब क्या होगा, 3.2 किसके बीच में लाई करती है, तो 3.2 लाई करता है 3 और 4 के बीच में, क्योंकि ये 3 से बड़ा है 4 से छोटा है, तो 3.2 3 और 4 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, तो अपन 3.2 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन ने नंबर लाइन बना दी, ये बना दिया 3.2 का पॉइंट, नहीं ये पॉइंट बना दिया 3 का, ये पॉइंट बना दिया 4 का, और अपन अब काउंटिंग चलाते हैं इसमें। तो फर्स्ट हो जाएगा 3.1, नेक्स्ट हो जाएगा 3.2, नेक्स्ट हो जाएगा 3.3, नेक्स्ट हो जाएगा 3.4, नेक्स्ट हो जाएगा 3.5, फिर 3.6, 3.9, ऐसे करते करते 4 तक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 8 ये सब आ रहे होंगे। अपन को रिप्रेजेंट करना था 3.2, ये अपन ने कर लिया 3.2। अब अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है ना, तो नेक्स्ट जो नंबर है वो है 28। तो 28 किसके बीच में आ रहा होगा, तो 28 आ रहा होगा 28 हम मान लेते हैं, तो 28 आता है 20 और 30 के बीच में। तो 20 ये पड़ा 3.2, 30 ये पड़ा, क्योंकि मैं 3.2 को 3.20 भी लिख सकता हूँ और 3.3 को 3.30 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे को रिप्रेजेंट करना है 28 को, तो मैं इसी चीज़ को मैग्नीफाई कर रहा हूँ। तो मैंने ये गैप लिया और इसको कर दिया मैग्नीफाई। ठीक है, इस चीज़ को अपन मैग्नीफाई कर देंगे, ये आपको डायग्राम नहीं बनाना, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए बना रहा हूँ। तो ये अपन ने मैग्नीफाई कर दिया, और इस मैग्नीफिकेशन के बाद में बड़ी स्लाइड हो जाएगी पूरी। तो वो किसका गैप होगा, 3.2 से लेके 3.3 का। तो वो गैप ले लेता अपन 3.2 और 3.3 का। ठीक है, ये ले लिया अपन ने गैप, और नेक्स्ट ले लिया 3.3 का। ठीक है, 3.2 से लेके 3.3 का। अब इसमें नंबर चलाते हैं, ये आ गया 3.21, ये आ गया 3.22, ये आ गया 3.23, फिर 3.24, फिर 3.25, फिर 3.26, फिर 3.27, फिर 3.28, फिर 3.29 और फिर 3.30। अब अपन को रिप्रेजेंट क्या करना है, तो अपन देखते हैं यहाँ पे, अपन को रिप्रेजेंट करना था 28 तक ही तो जाना था, तो ये आ गया 3.28। और अपन को तो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है ना, तो अपन 2 तक पहुँचे कि 3.28 तक तो हम पहुँच गए। अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 2, 3.2828 है ना, 3.2828 ऐसे चल रहा है। तो अपन को 3 डेसिमल प्लेसेस मतलब जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 2। तो नेक्स्ट डिजिट अपन को 2 लेनी है। 3.28 को मैं 3.280 बोल सकता हूँ, और इसको मैं 3.290 बोल सकता हूँ। तो क्या होगा, 280, 281, 282, 283, 284 ऐसे जा रहा होगा, और कहीं ना कहीं 282 आएगा, 282 आएगा, तो मुझे यहाँ पे वो मिल जाएगा। तो मतलब इन दोनों के बीच में वो है 3.28 और 3.29 के बीच में। तो इस गैप को ले लेंगे, इस गैप को कर देंगे मैग्नीफाई। ठीक है, ये हो गया मैग्नीफाई, और मैग्नीफाई होके ये ऐसा बना, ये बना दिया अपने नंबर लाइन, और ये नंबर लाइन हो रही होगी
3.28 और 3.29 के बीच में। तो ये लिख दिया अपन ने 3.28, ये लिख दिया अपन ने 3.29। ठीक ठीक कहाँ है, ठीक कहाँ है, अभी अभी ठीक कर रहे हैं। ठीक है, तो 3.280, तो ये हो जाएगा 3.281, ये हो जाएगा 3.282, फिर ये हो जाएगा 3.283, और फिर 2 पॉइंट ऐसे चलता रहेगा ना, 84, 85, 86, 87। पर अपन को तो सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही चाहिए ना, तो ये हो गया 3.282। आपको एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा, ये तो मैं बता रहा था, तो मैं तो क्यों लिखूँ पूरा। तो मैंने यहाँ तक इसको रिप्रेजेंट कर लिया ये, और ये हो गया पूरा रिप्रेजेंट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। 3 डेसिमल प्लेसेस तक अपन को रिप्रेजेंट करना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये होता है मैग्नीफिकेशन का पूरा फॉर्मूला कि अपन मैग्नीफिकेशन कैसे यूज़ करेंगे, स्टेप्स कैसे बनाएंगे, और कंसेक्यूटिव कितने स्टेप्स बनेंगे। तो आपको जितनी डेसिमल प्लेसेस तक बनाना होगा उतनी आपकी लाइनें बनेगी। जैसे अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस होता तो 4 लाइनें, अप टू 5 होता तो 5 लाइन्स। तो इस तरीके से अपन पूरा रिप्रेजेंट करेंगे। अब अपन को मैग्नीफिकेशन वाला पूरा आ गया है, और रेशनल और इरेशनल मेन डिफरेंस भी पता चल गया है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। और ये एक जैसे इम्परफेक्ट रूट्स वाले होंगे उसको अपन इरेशनल में रखेंगे, और पाई के मल्टीपल्स होंगे उनको भी अपन इरेशनल में रखेंगे। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि फाइंड करो कि √2 to 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है कि रेशनल है, तो अपन देखेंगे कि इम्परफेक्ट तो नहीं है, परफेक्ट होगा तो ये रेशनल में आ जाएगा, और इम्परफेक्ट है तो ये इरेशनल में आएगा। तो अपन √225 निकाल के देख लेते हैं। 225 करेंगे तो सबसे पहले ये किससे डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले ये हो रहा है 3 से, 3 से हो रहा है, तो अपन 3 से डिवाइड कर लेंगे। ये हो जाएगा 21, 7 बार 15 आता है 5 बार, अभी भी 3 से हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 और ये 5। अब ये 3 से नहीं हो रहा तो ये 5 से हो रहा है, ये हो गया 5 और ये 1। परफेक्ट स्क्वायर रूट कब होता है, जब सेम के पेयर बनते हैं। 3 का एक पेयर बन रहा है, 5 का एक पेयर बन रहा है, तो ये इनको इंटू कर लेंगे, 3 × 5, और आंसर आ जाएगा 15। तो इस पूरे का आंसर है 15। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अगर पेयर नहीं बनता तो वो स्क्वायर रूट नहीं होता परफेक्ट। तो यहाँ पे अपन को पता चल गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अब अपन नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे √225 देखा, √225 देखा कि वो परफेक्ट स्क्वायर रूट था। ठीक है, तो वो आ गया 15। अब ये अपन को पता चल गया कि परफेक्ट जो होंगे वो तो रेशनल में आएंगे, तो ये एक रेशनल नंबर का एग्जाम्पल था। अपन कुछ ऑपरेशंस देखते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन कैसे होंगे, डिवीजन कैसे होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसा होगा, और ये सब। तो अपन ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं, ऑपरेशंस सर्जरी वाले नहीं, मैथ्स वाले। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। तो अपन फर्स्ट ऑपरेशन देख रहे हैं मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई का इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से। तो कोई भी रैंडम ले लेते हैं। अपन ने लिया इरेशनल नंबर √5, ठीक है, और नेक्स्ट इरेशनल नंबर लिया √7। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा। तो कभी भी रूट वाले नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो ये लाइक टर्म्स होते हैं। तो क्या होगा, रूट होगा ना जो, होल रूट लग जाएगा और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई हो रहा है, होल रूट लग गया, और ये हो गया 5 × 7 जो हो गया 35 पर रूट के अंदर। तो रूट के अंदर लग जाएगा तो होल रूट हो जाएगा ऐसे। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर √8 × √b हो रहा है, a और b कोई ना कोई नंबर होंगे, तो उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं a × b मतलब। तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे ही अपन डिवीजन पे आते हैं। अपन ने बोला √15 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं अपन √3 से। तो मल्टीप्लाई में से होल पे रूट लग गया था, तो डिवीजन में भी होल पे रूट लग जाएगा, होल पे रूट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 15/3, और 15/3 तो कैंसिल आउट हो सकता है, तो इस पूरे का आंसर आ जाएगा √5। ठीक है, तो अपन डिवाइड करेंगे तो अपन होल पे लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी अपन होल पे लगा सकते हैं। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। ठीक है, तो इसका अपन रैंडम बना लेते हैं कि रैंडम क्या होगा जनरल केस में। तो अगर √8 √a √b से डिवाइड हो रहा होगा तो इसको अपन होल इक्वल्स टू, कभी अच्छे से बनता ही नहीं है, कुछ करना पड़ेगा इस इक्वल टू के बच्चे का। तो ये हो जाएगा √a/b पूरा। तो ये इस तरीके से अपन क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, √a/b, √a और ये इस तरीके से। अब अपन आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। पहले एडिशन, ठीक है, थॉमस एल्वा एडिसन, एडिशन पे आता है। अब मैंने ले लिया √5 और इसको ऐड कर रहा हूँ मैं √7 से। तो अपन ने देखा कि रूट पूरे पे लग जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, √5 और √7 को ऐड करके ऐसा लिख के और लिख देंगे √12। ठीक है, और ये बिल्कुल गलत है। अपन एडिशन जो है ना वो अपन ऐसे नहीं कर सकते। एडिशन में लाइक होना ज़रूरी है, मतलब जैसे अपन ऐसा बोल रहे हैं कि
√5 अगर √5 से ही ऐड हो रहा होता, जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये एक एप्पल है और ये एक और एप्पल है, तो टोटल कितने एप्पल हुए? 2 एप्पल। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये मैंगो है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 3 एप्पल है, क्योंकि मैंगो लाइक फ्रूट नहीं है, मैंगो एक अलग फ्रूट है। तो इस पूरे को मैं ऐसे बोलूँगा 2 एप्पल एंड 1 मैंगो, इस पूरे को ऐसे बोलूँगा। लेकिन यहाँ पे भी अपन को ये फॉलो करना है, √5 और √7 दोनों अलग अलग नंबर है, तो मैं ऐसा बोलूँगा एक √5 एक √7। ये ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि ये रूट में दोनों आ गए, तो रूट वाले एडिशन नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता, ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट पे, जैसे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे, तो इसको अपन और सॉल्व नहीं कर सकते, ये लास्ट है, इसके आगे सॉल्व ही नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि √5 प्लस √5, तो क्या होता? एक मैंगो और एक मैंगो मिलके कितने हो रहे हैं? 2 मैंगो। तो √5 और √5 मिलके हो जाते हैं 2√5, ठीक है, 2 √5 हो गए। तो उसको अपन ऐसा लिख सकते थे। तो अगर लाइक रूट वाले होंगे तो ऐड कर लेना, और अगर लाइक वाले नहीं है तो ऐड मत करना, ठीक है। अब इसका कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मैंने बोला फाइंड करो इस चीज़ की वैल्यू, 3√5 प्लस 2√7 प्लस √5, ठीक है। अब कितना सिंप्लीफाई हो सकता है इसको देखते हैं, तो कोई आंसर आ सकता है क्या अभी? तो अपन देखते हैं कि लाइक वाले कौन कौन से हैं। 3√5 है और एक है √5। 3√5 और √5 तो लाइक है, सेम एप्पल है। 3√5 और एक √5 ये ऐड होके टोटल 4√5 बना सकते हैं, और 2√7 जो है वो लाइक नहीं है, तो वो इससे अलग ही रहेगा। तो ये सिंप्लीफाइड होने के बाद में ऐसा लिख सकते हैं। तो जो रूट वाले टर्म्स हैं, सेम रूट वाले हैं, वो ऐड हो जाएंगे। तो ये √5 और √5 था, ये सेम थे, तो अपन ने इसको ऐड कर लिया। और अगर डिफरेंट रूट है तो ऐड नहीं होंगे, जैसा ये था, ठीक है, ये ऐड नहीं हो रहे थे और ये ऐड हो रहे हैं। तो अपन इस तरीके से एडिशन कर सकते हैं और सेम वे में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ऐसा बोलता कि √7 माइनस √5 है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ होल पे? तो होल पे नहीं लिख सकते, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। अपन इसको और सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि लाइक नहीं है। तो मल्टीप्लाई और डिवीजन उसमें होल पे लग जाएगा, जैसा अपन ने देखा यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा था, होल पे लग गया, √35 हो गया था। फिर अपन ने डिवीजन में देखा, डिवाइड हो रहा था, होल पे लग गया, पूरा डिवाइड हो गया। फिर अपन आए प्लस पे, प्लस पे ये नहीं हो रहा है, ठीक है, प्लस वाले पे नहीं हो रहा है और माइनस वाले पे भी नहीं हो रहा है। तो लाइक वाले होंगे उसी को प्लस और माइनस कर सकते हो, बाकियों को आपको एज इट इज ही रखना पड़ेगा। जितना सिंप्लीफाइड है वही सिंप्लीफाइड है। तो अपन को अब ये पता चल गया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे कैसे करेंगे। तो अब थोड़े और ऑपरेशंस देखते हैं कि अपन कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इस ऑपरेशंस पे बेस्ड पे, ठीक है। तो अपन को अब इंटू करना है 2√5 इंटू करना है इसको 3√7 से, ठीक है। अब इन दोनों को इंटू करना है, तो इंटू में क्या होता था कि होल पे रूट लग जाएगा, पर रूट होना ज़रूरी भी तो है। तो अपन कभी भी प्रोडक्ट कर रहे होंगे ऐसे नंबर्स का, तो उसमें क्या करना, जो लाइक टर्म्स है उनको ढूंढो। जैसे 2 है, एक सिंगल नंबर है बिना रूट का, यहाँ पे सिंगल नंबर है 3, तो आप लाइक टर्म्स को ढूंढो। ये दोनों लाइक टर्म्स हुए, ये रूट वाला और ये भी रूट वाला, तो इनको अलग करो और लाइक टर्म्स को इंटू करो और रूट वालों को रूट वाले से करो। तो अपन ने 2 और 3 को इंटू किया, वो हो गया 6, और रूट वालों को इंटू करेंगे तो √5 इंटू √7, और मल्टीप्लीकेशन में तो अपन होल रूट लगा सकते हैं, तो ये हो गया √35, यहाँ पे हो गया 6, तो 6√35 इस पूरे का आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको लाइक टर्म्स को लाइक टर्म से मल्टीप्लाई करना है, रूट वाले को रूट वाले से, क्यूब रूट वाले को क्यूब रूट से, तो अपन को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक और लो, अपन ने कर रहे हैं 3√8 इंटू कर रहे हैं इसको 2√2 से, ठीक है। इंटू करके देखो क्या आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, लाइक टर्म्स ढूंढो। 3 क्या है, बिना स्क्वायर के रूट के, 2 भी बिना स्क्वायर के, तो ये दोनों हो गए लाइक टर्म्स, इन दोनों को इंटू करा, ये हो गया 6, ठीक है। √8 और √2 इंटू हो रहा है, दोनों रूट वाले हैं, तो होल रूट हो जाएगा, और होल रूट हो जाएगा 6√16। लेकिन √16 तो एक परफेक्ट नंबर है ना, √16 तो अपन आंसर निकाल सकते हैं। √16 का आंसर होता है 4, ये हो गया 6, तो 6 इंटू 4 ओवरऑल 24, तो इस पूरे का आंसर आ गया 24। तो इस पूरे का आंसर है 24। क्या पता रूट परफेक्ट निकल जाए, जैसे यहाँ पे नहीं हो रहा था क्या, √35 एक परफेक्ट नंबर नहीं था, तो यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे हो गया, ठीक है। जहाँ पे अपन ने देखा √16 वाला यहाँ पे क्लियरली था,
तो ये अपन को मेथड्स यूज़ करने होंगे मल्टीप्लाई और डिवीजन में। एक मेथड यूज़ करते हैं डिवीजन का, ठीक है, डिवीजन का ट्राई करके देखते हैं कि डिवीजन में क्या हो रहा है। तो एक अपन देखते हैं डिवीजन का कि डिवीजन में क्या हो रहा है, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन ले रहे हैं 2√8, इसको डिवाइड करें अपन √3 से, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करें तो लाइक वाले से ही होंगे, तो अपन ये पूरा डिवाइड हो रहा है तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ, पर ये डिवाइड हो भी रहे हैं कि नहीं, 8 और 3 कहीं से डिवाइड ही नहीं हो रहे हैं, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 लिखा हुआ है, रूट पूरे पे लग जाएगा 3 पे और ये आपस में इनटू हो जाएंगे, तो उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। इसको स्प्लिट करके वापस लिखेंगे तो यही आएगा, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जैसे मैं ऐसा बोलता कि 2√8 इसको डिवाइड कर रहे हैं √2 से। अब अगर अपन करके देखेंगे तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 होल पे रूट लगा सकता था मैं ऐसे करके, और ये कैंसिल आउट हो जाते हैं 4 बार, तो ओवरऑल आंसर हो जाता 2√4। √4 का आंसर होता है 2, तो 2 × 2 होता तो आंसर आ जाता 4, तो इस पूरे का आंसर आ जाता 4। सिंप्लीफाइड हो रहा है तो सिंप्लीफाइड हो रहा हो तो आप कर लो, नहीं हो रहा तो फिर तो अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें इस तरीके से अपन को मेथड को यूज़ करना है। तो ये अपन को पूरे आ गए हैं कि मल्टीप्लाई डिवीजन ऑपरेशंस कैसे करेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। अब अपन को जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर अपन दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या प्रोडक्ट अपन को इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ये स्टेटमेंट ट्रू होगा कि स्टेटमेंट क्या है कि द सम ऑफ एवरी 2 इरेशनल नंबर द रिजल्ट विल बी अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अपन को ये कह रहे हैं कि इरेशनल नंबर का जो सम होगा उसका जो रिजल्ट होगा वो एक इरेशनल नंबर ही होगा। तो इसको चेक करके देखते हैं। मैंने एक इरेशनल नंबर लिया √2, एक और इरेशनल नंबर लिया √3, तो √2 + √3 करूँगा तो ये कोई भी लाइक नहीं है, कुछ एडिशन हो नहीं सकता। तो √2 का आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, √3 का आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये खत्म भी नहीं होंगे, चलते रह रहे होंगे। तो इसका मतलब जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है एक इरेशनल नंबर। लेकिन अपन को तो इरेशनल नंबर का एडिशन बोला ना, तो इरेशनल नंबर तो ये भी है 2 - √3, ठीक है। ये एक इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि 2 एक टर्मिनेटिंग खत्म हो गया, लेकिन √3 जो है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। तो जब ये 2 से सब्ट्रैक्ट होगा तो जो आंसर आएगा वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ये एक इरेशनल नंबर है। इसमें अपन ऐड करवा रहे हैं एक और इरेशनल नंबर जो है √3, ठीक है। तो अपन ये ऐड करा है। अब 2 - √3 ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस का √3 माइनस का √3 प्लस का √3 कैंसिल आउट होके 2 आ गया। तो ये रिजल्ट क्या आ रहा है, ये एक नंबर आ रहा है इरेशनल नंबर। तो अपन ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं क्या कि एडिशन ऑफ एवरी 2 इरेशनल नंबर्स इन द एडिशन ऑफ एवरी 2 इरेशनल नंबर्स द रिजल्ट विल बी एन इरेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट ट्रू होगी कि नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो गई क्योंकि यहाँ पे ये रेशनल नंबर आया, ठीक है। 2 तो एक रेशनल नंबर है ना, गलती से इरेशनल लिख दिया था, रेशनल। तो एडिशन में अपन को मिल रहा है कि वो एक रेशनल नंबर आ सकता है, और यहाँ पे अपन एक इरेशनल मिला, एक रेशनल का भी मिला। तो अपन हर बार ये नहीं बोल सकते कि एडिशन ऑफ एवरी 2 इरेशनल नंबर्स द रिजल्ट विल बी ऑलवेज द इरेशनल नंबर। सो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। वी कैन से दैट both the results can be possible, like it can be irrational और it can be rational, ठीक है। यहाँ से अपन को ये पता चल रहा है, पूरा क्लियर हो रहा है। अब ये तो हो गया पूरा। अब ऑपरेशंस भी अपन को आ गए हैं। अब ऑपरेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं कि ऑपरेशंस पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कैसे कैसे हो रहा होगा। तो अपन क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, 2√5 है, इसको इंटू करना है इससे √3 + √2 से, और इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है इसको 2√5 और √3 + 2 को। ब्रैकेट के बाहर है ये, तो ये सबसे इंटू होगा, ये इससे भी इंटू होगा, इससे भी इंटू होगा। तो पहले तो 2√5 इंटू होगा √3 से, तो 2√5 इंटू √3, फिर प्लस का साइन बीच में, प्लस का साइन बीच में, फिर होगा 2√5 इंटू √2, √2 आ गया। रूट और रूट दोनों रूट में है, तो अपन इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 15 5 × 3, क्योंकि रूट वाले जो लाइक वाले होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। प्लस 2 नंबर है, 2 का तो कोई लाइक है नहीं, रूट वाले हैं तो ये लाइक हो गए और ये हो गए इंटू 2√10। अब 2√15 और 2√10 कहीं से भी ऐड नहीं हो सकते, अपन 2 कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, पर इनको अपन और ऐड नहीं कर सकते। √15 अलग है, √10 अलग है, मतलब ये एक अलग फ्रूट है, ये एक अलग फ्रूट है। तो अपन
2 एप्पल और 2 बनाना बोल रहे हैं, तो 2 एप्पल और 2 बनाना ही बोलने पड़ेंगे, बस इसको अपन और कुछ नहीं लिख सकते, तो ये इतना ही सिंप्लीफाइड होगा। ठीक है, इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 2 एप्पल एंड बनाना। ठीक है, 2 एप्पल और दोनों बनाना है, तो अपन ऐसा बोल सकते थे। तो अपन इसको इतना ही सिंप्लीफाई करेंगे, ये पूरा सिंप्लीफाई हो गया। अब थोड़े और ट्राई करते हैं कि और कैसे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, और मतलब इस पर कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो अपन एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अपन एक क्वेश्चन लिया, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया कि 5 + √7 है, सिंप्लीफाई करना है इसको 3 + √5 से। ठीक है, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सिंपल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं, जैसे अपन ऐसा बोल सकते हैं a + b है और c + d है। तो ऐसे ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते थे, a को c से करते थे, फिर a को d से करते थे, फिर b को c से करते थे और b को d से करते थे, तो ऐसे मल्टीप्लाई करते थे। तो अपन यही मेथड यूज़ करेंगे। अपन फर्स्ट टर्म ले रहे हैं 5 को इंटू करेंगे 3 से, फिर इसको इंटू करेंगे इससे। तो 5 को जब 3 से इंटू करा तो ये तो दोनों लाइक टर्म्स है, सिंगल नंबर है, तो 5 × 3 15। अब 5 को इंटू करेंगे √5 से। √5 और 5 दोनों अलग अलग है, ये स्क्वायर रूट में है, ये नेचुरल नंबर है, तो ये दोनों इंटू नहीं होंगे, तो इसको अपन को लिखना पड़ेगा 5 √5। ये प्लस का था, ये प्लस का, तो इसका साइन आ जाएगा प्लस का। नेक्स्ट बात है √7। 5 को तो अपन ने दोनों से कर लिया ना, तो अब दोनों हो गए। अब इसको सेकंड नंबर को लेते हैं √7 को, तो √7 को जब 3 से करेंगे, दोनों लाइक नंबर्स नहीं है, तो साइन आ जाएगा प्लस का और आंसर आ जाएगा 3√7। ठीक है, अब √7 जो होगा प्लस का, ये √5 से जब इंटू होगा तो √7 × √5, तो ये हो जाएगा √35। तो ये हो गया √35। तो अपन को पूरा आंसर मिला ये। क्या और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या ये? तो 3√7 कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, ये √7 है, ये √5 है, तो लाइक न्यू है, ये बिल्कुल ही अलग नंबर है, पूरा ही रूट का नंबर है और परफेक्ट भी नहीं है, तो ये यहीं तक ही सिंप्लीफाई होगा। तो अपन को सिंप्लीफाई करना होगा, तो ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये नंबर आ गए रूट के हिसाब से, और ये तो ये अपन 5 + √7 को और सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो 5 एक नॉर्मल नंबर है, √7 एक इरेशनल नंबर है, तो ये ऐड करेंगे तो पॉइंट्स में जाएगा, तो अपन को और सिंप्लीफाई नहीं करना, ये आंसर बस इतना ही रहेगा। 5 + √7 का भी दिया हुआ है, तो 5 + √7 ही रहेगा। ठीक है, अब अपन इसका स्क्वायर करके देखते हैं कि स्क्वायर में करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो वी आर फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ये क्या एक्सप्रेशन है? ये अपन एक्सप्रेशन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये a + b का होल स्क्वायर ही है। ठीक है, और a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², a² + 2ab + b²। इसमें a कौन है? तो वो है 5, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, हो जाएगा 25। ठीक है, +2 × a है 5, ये तो 5 ही है, b है √7, तो b लिख दिया √7, प्लस b का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर लिख दिया अपन ने ऐसे, तो ये हो गया √7 का स्क्वायर। तो ये पूरा आंसर आ जाएगा 25। 2 × 5 नॉर्मल नंबर है, तो इंटू हो गए 10। 10 √7 से इंटू होगा क्या? तो आंसर है नहीं, क्योंकि लाइक नहीं है, तो ये हो गया 10 √7। √7 का स्क्वायर, कभी भी आप ध्यान रखना कि रूट का स्क्वायर हो रहा हो तो नॉर्मल जो नंबर होता है ना अंदर, वही आ जाता है। तो रूट का स्क्वायर हो रहा था, तो नॉर्मल जो नंबर था वही आ गया। 25 और 7 तो लाइक नंबर्स हैं, तो इनका एडिशन हो गया 32। इतनी बड़ी लाइन क्या बनाती? ठीक है, इनका आंसर आ गया 32, और 10 √7 इसमें लाइक नहीं है, तो इस पूरे का आंसर आ गया इतना। तो अपन को बस वो आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, आइडेंटिटी के हिसाब से अपन ऑपरेशंस के ऊपर तो पूरा रिसर्च कर ही चुके थे, तो ये इसका आंसर आ गया इस तरीके से। अब हम थोड़ा रूट का देखते हैं कि रूट वाले का स्क्वायर कर रहे हैं तो कैसे वो नंबर आ रहा है कि जो होता है वही कैसे आ रहा है। तो इधर आ जाते हैं एक बार, √7 का स्क्वायर हो रहा था। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या हो रहा है? √7 इंटू √7 हो रहा है, √7 इंटू √7। और इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, √49, क्योंकि रूट दोनों पे था, तो रूट पे तो अपन पूरे पे लगा सकते हैं, और √49 का आंसर क्या होता है? 7। तो तभी अपन √7 स्क्वायर को डायरेक्टली ये लिख रहे थे। तो एक तो मेथड ये हो गया। एक और ये होता है कि कभी भी किसी के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो रूट का मतलब होता है उसकी पावर हाफ है। ठीक है, जैसे रूट लगा हुआ है x के ऊपर, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, x की पावर हाफ। ठीक है, कभी किसी के ऊपर क्यूब रूट लगा हुआ है, तो उसकी पावर होती है 1/3। तो जितना बड़ा नंबर है उतनी उसकी पावर रेसिप्रोकल हो जाएगी। किसी के ऊपर 4 का मतलब लगा हुआ है, तो आप 1/4 लिख सकते हो।
ठीक है, तो इसकी पावर इस तरीके से डिसाइड हो सकती है। तो मैं √7 को 7 की पावर हाफ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, √7 को, और होल पावर है 2, तो पावर से पावर इनटू होती है, तो ये हो जाता 7। तो उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी समझ सकते हैं, 2-3 तरीके हैं, उससे अपन कैसे भी समझ सकते हैं। तो ये पूरा इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ इस तरीके से। अब अपन थोड़ा और देखते हैं ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं, ठीक है, ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं ये √5 प्लस √7, ठीक है, और नेक्स्ट है √5 माइनस √7। पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बॉड मास के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो क्या ये लाइक टर्म्स है क्या? तो ये लाइक टर्म्स है ही नहीं, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो नहीं हो सकता, दोनों ही अलग अलग टर्म्स हैं। अब क्या होगा, √5 प्लस √7 है, ये √5 माइनस √7 है, तो हम ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं, ब्रैकेट सॉल्व तो कर ही सकते हैं। कुछ और आइडेंटिटी दिख रही है क्या इसमें? ठीक है, तो आइडेंटिटी दिख रही नहीं है, तो अपन आइडेंटिटी बना सकते हैं। आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे? जैसे √5 प्लस √7 हो रहा है और यहाँ पे √5 माइनस √7 हो रहा है, तो उसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी होती है ना, तो a प्लस बी a माइनस बी लिख दिया। और इसको सॉल्व करने के बाद में अपन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पूरे को मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। a पहचानना पड़ेगा पहले, तो a कौन है? √5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ √5 का स्क्वायर माइनस b कौन है? √7, तो √7 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कभी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा तो नॉर्मल नंबर ही आ जाएगा 5, √7 का स्क्वायर होगा तो नॉर्मल नंबर ही आ जाएगा 7। 5 माइनस 7 माइनस का 2, तो इस पूरे का आंसर आ गया माइनस का 2। और अपन ने यूज़ करी आइडेंटिटी। अगर आपको आइडेंटिटी यूज़ नहीं करनी है तो आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, बड़ा मेथड करो, और आंसर तो यही आएगा। तो हम तो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करा और इससे डायरेक्टली आंसर आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का ही है, एक लास्ट ट्राई करके देखते हैं कि अपन से क्लियरली दिमाग में आ रहा है कि नहीं। तो √5 ले लिया, √7 इस पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। पहले अपन ने लिया था सिर्फ 5, अब अपन ने लिया √5 प्लस √7। तो इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एक्स्ट्रा 2ab मिला ना, ठीक है, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो a कौन है? √5, तो ये हो गया √5 इसका स्क्वायर प्लस 2। a तो कौन है? √5, b कौन है? √7 लिख दिया। b वापस आ रहा है तो b लिख दिया √7 का स्क्वायर। तो ये अपन ने पूरा लिखा। √5 का स्क्वायर, कोई भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? तो नॉर्मल नंबर आ जाएगा, 5 ही आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 इंटू √5 इंटू √7, 2 का कोई नॉर्मल नंबर होता तो उससे इंटू हो जाता, पर लाइक टर्म्स क्या है ही नहीं, तो रूट वाले से इंटू हो जाएंगे। तो रूट वाले जब रूट वाले से इंटू होंगे तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, √5 है, √7 से इंटू होगा तो पूरा रूट 5 इंटू 7 35, तो ये लिख दिया अपन ने 35, ठीक है। √7 का स्क्वायर हो रहा है तो फिर से अपन डायरेक्टली 7 लिख सकते हैं, 14 लिखने वाला था मैं पर मेरे को आगे याद। तो √7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 7। अब 5 और 7 तो लाइक टर्म्स है, यहाँ पे हमारी एडवर्टाइजमेंट चलेगी तो यहाँ नहीं लिख सकते, तो उसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ उस तरफ। तो 5 और 7 को ऐड किया तो ये हो गया 12 और 2√35 प्लस में, तो ये आ गया 2√35। ये ऐड हो सकते हैं क्या? और तो ये ऐड नहीं हो सकते क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है, बस को और 2 कॉमन ले सकते हो दोनों में से और सिंप्लीफाई करने के लिए, पर इतना नहीं करना, आप इतना ही लिख देना। तो 12 प्लस 2√35 इस पूरे का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो अब ये इस पूरी एक्सरसाइज ये बेस्ड है सिंप्लीफिकेशन पे, अपन को प्रोडक्ट निकालने हैं, अपन को फाइंड करना है कि रेशनल नंबर है कि नहीं है, उस तरीके से। अब अपन कुछ ऐसे एक्सरसाइज करते हैं जिसमें क्या है कि कुछ गिवन नंबर्स है और फाइंड करना है कि विच ऑफ देम आर रेशनल एंड विच ऑफ देम आर इरेशनल, ठीक है। तो उसको उस एक्सरसाइज को ट्राई करते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, एक बार मैं सारे क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, 3 ही लेते हैं कि इन तीनों में से पहले फाइंड कर लेते हैं कि कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। अब
2√7 अपॉन 7 सिंप्लीफाई करते हैं अगर, तो अपन 2√7 तो लिख सकते हैं, और कोई भी 7 नंबर ऐसे, ये तो नेचुरल नंबर है तो उसको मैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में 2 बार लिख सकता हूँ। तो मैं 7 को √7 इंटू √7 लिख सकता हूँ। जैसे अपन को 3 लिखा हुआ है तो मैं 3 को ऐसा लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। ठीक है, कोई भी नंबर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसका रीज़न क्या है कि ये इक्वल टू का कुछ करना पड़ेगा। √3 इंटू √3 है तो होल पे रूट आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 9, और √9 का आंसर होता है 3। तो मैंने सेम ही लिखा है। ठीक है, तो कोई भी नंबर होगा उसको मैं रूट की फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूँ। अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो इस पूरे का आंसर हो गया 2/√7। 2/√7 है। डिनोमिनेटर जो है वो एक इरेशनल नंबर है। अपन इरेशनल नंबर को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो अपन को एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन है और इसका आंसर जो होगा वो भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। तो ये नंबर तो हो गया इरेशनल नंबर सिंप्लीफाइड के बाद में। अब आते हैं इस पे। इसको पहले तो थोड़ा ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। ये माइनस का साइन है बीच में, तो इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। इक्वल टू में लिखेंगे 2 + √5। ठीक है, माइनस साइन इस पे भी जाएगा उस पे भी जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 -√5 प्लस का √5 प्लस माइनस के √5 से कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, √5 में से √5 गया, 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 - 3 वो होता है -1। आंसर आया -1। ठीक है, -1 कैसा नंबर है जो टर्मिनेट भी हो गया, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसको अपन बोल सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। आर से लिख देते हैं। ठीक है, अब लास्ट बात है 3√8/2। क्या पता सिंप्लीफाइड हो रहा हो तो अपन को जितना ब्रेक हो सकता है उतना ब्रेक करेंगे। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 × 4 4 × 8, तो मैंने यही लिखा है अपॉन में 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं 2 को लिख सकता हूँ 2 × √2। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 × √2। वापस आप करके देख लो, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 7 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, तो मैं 2 को भी ऐसा लिख सकता हूँ। अब क्या है कि डिवाइड हो रहा है, मैं इस √2 × √2 को सॉल्व करने के बाद में, अरे यार जितना मिटाना होता उससे ज़्यादा मिट गया। √4 भी तो लिख सकता हूँ, √4 का आंसर 2 ही होता है, तो ऐसा लिख दिया। 2 रूट के डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर 2 रूट के डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा डिवाइड लगा सकता हूँ, क्योंकि डिवीजन तो ऑपरेशन तो इसमें ये हो सकता है। तो ये हो जाएगा 3 और होल रूट लगा दिया। ठीक है, होल रूट क्यों लगाया, क्योंकि दोनों पे रूट है और डिवीजन में अपन दोनों पे लगा सकते हैं। तो ये हो चुका है 2 × 2 × 2 और नीचे हो चुका है 4। तो मैं 2 को कट करके 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, इस 2 को कट करके 1 लिख सकता हूँ। तो ओवरऑल आंसर मिल रहा है अपन को 3√2। 3√2 मिल रहा है। 3√2 में √2 एक इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर रेशनल से इंटू हो रहा है, तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा है, तो उसका मतलब ये अपन को प्रॉपर नंबर नहीं मिला, इरेशनल नंबर नहीं मिला। तो इसका मतलब ये भी एक इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है और ये भी एक इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। तो अपन को ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्लासीफाई करो रेशनल कौन है, इरेशनल कौन है, और ये अपन ने देख लिया कि कौन कौन कैसे कैसे डिसाइड हो रहा है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कोई पॉइंट वाले नंबर है इम्परफेक्ट, उसका स्क्वायर रूट करा हुआ है, तो उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अपन ने इसका रिप्रेजेंट तो देख लिया कि √7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अपन कल देखेंगे कि अपन √7.1 है, इम्परफेक्ट रूट है, बहुत ही ख़राब वाला रूट है ये, तो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या मेथड होता है, उसमें अपन को ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन और इन सब की। तो अपन कल इसको देखेंगे और थोड़ा बहुत पावर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, पावर्स में क्या क्या होता है। ठीक है, थैंक यू, और आप ऐप से जुड़े रहें। थैंक यू।